नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंटरनल कंबशन इंजन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे इग्निशन लैग एंड जो इंजन के वेरिएबल हैं उसका इग्निशन लैग पर क्या इफेक्ट होता है, इस सब कुछ समझेंगे। आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है इग्निशन लैग के बारे में। इग्निशन लैग वैसे हम लोग पिछले लेक्चर जो हमने समझे हुए थे उनमें भी मैं समझा चुका हूं, फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल एसआई इंजन के अंदर इग्निशन लैग क्या होता है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। एसआई इंजन का मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसे हम पेट्रोल इंजन के नाम से भी जानते हैं। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, जो एयर फ्यूल का मिक्सर है, या कह सकते हैं पेट्रोल और जो एयर का मिक्सर है, पेट्रोल और एयर का मिक्सर सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो हमारा इंजन का सिलेंडर है उसके अंदर जाता है, और जो एयर और फ्यूल का मिक्सर है वह पिस्टन के द्वारा कंप्रेस किया जाता है। जब कंप्रेशन के दौरान वह उसका टेम्परेचर और प्रेशर जो हाई हो जाता है, बिल्कुल कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में वहां पर एक स्पार्क प्लग लगा रहता है, और स्पार्क प्लग से स्पार्क क्रिएट होता है। मतलब वहां से एक चिंगारी आती है, जैसे हमने लाइटर में देखी ना, कभी गैस जलाया हो लाइटर से जो चिंगारी टाइप की आती है जो गैस जलाने के लिए, इसी तरह हमारे स्पार्क प्लग से भी एक चिंगारी निकलती है, वह एयर और फ्यूल के मिक्सर को जलाती है। अब होता क्या है, जब हम एयर फ्यूल का मिक्सर का टेम्परेचर प्रेशर बढ़ के स्पार्क प्लग के पास पहुंचता है, तो वहां पर जो पास में एयर और फ्यूल का मिक्सर है, किसके पास में, जो हमारा स्पार्क प्लग लगा हुआ है, वहां से जो स्पार्क क्रिएट हो रहा है, जो डायरेक्ट हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर है, जो डायरेक्ट वहां पर जो एयर फ्यूल का मिक्सर उस स्पार्क को पकड़ रहा है या उस चिंगारी को पकड़ रहा है, तो वह तुरंत जलना स्टार्ट नहीं होता। जो एयर फ्यूल का मिक्सर है जिसमें जो चिंगारी लगी है स्पार्क प्लग के द्वारा, वह तुरंत जलना स्टार्ट नहीं होता, थोड़ा सा समय लेता जलने में। तो जो थोड़ा सा समय लेता जलने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्निशन लैग बोलते हैं, या फिर इग्निशन टाइम बोलते हैं। इग्निशन लैग को नॉर्मल हम अपनी भाषा में बोले तो हम क्या, डिले टाइम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो जलने में जो देरी लगती है वह भी बोल सकते हैं। तो क्या बोला मैंने कि जो स्पार्क प्लग से स्पार्क क्रिएट हो रहा है, जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर कंप्रेस होने के बाद बिल्कुल स्पार्क प्लग के पास पहुंचता है, और जिसका टेम्परेचर प्रेशर भी हाई होता है, लेकिन स्पार्क क्रिएट होने के बाद तुरंत नहीं जलता, थोड़ा सा समय लेता है। तो जो जलने में थोड़ा सा समय लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन लैग बोलते हैं। तो जो इग्निशन लैग है, अब इंजन के बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो ऐसे कौन कौन से वेरिएबल हैं जिनका इफेक्ट हमारे इग्निशन लैग पर पड़ता है, तो उनको वन बाय वन हम लोग समझेंगे आगे। तो यहां पर कुछ पॉइंट मैं लिख रखे हैं, जैसे कि इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंप्रेशन रेशो, स्पार्क टाइमिंग, टर्बुलेंस एंड इंजन स्पीड, मिक्सर रेशो, इलेक्ट्रोड गैप, नेचर ऑफ द फ्यूल। इस सभी पॉइंटों के बारे में कुछ ना कुछ आपको लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। मतलब इनको एक्सप्लेन करके आना है यदि एग्जाम में पूछा आता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, और बहुत कुछ आपको पीडीएफ में लिखा मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट एबी क्लास एप्लीकेशन से स्टडी करते हैं, वहाँ पर जो भी नोट्स रहते हैं हिंदी इंग्लिश में, वो आपको अटैच मिलेंगे। तो एक बार उससे आप पढ़ लेंगे तो समझ में भी आ जाएगा और लिखना भी सीख जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक हमारे एबी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नोट्स चाहिए, तो वह हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी वीडियो की लिंक दी गई उसको देखकर भी आप एबी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसकी प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। यहां पर लिखा है इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसका मतलब क्या होता है। तो प्रोसेस वही है, उसी को हम बार बार रिपीट करते हैं, वही आपको लिखना है कि जब हम जानते हैं कि जो हमारी पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाती है, तो उस दौरान जो एयर और फ्यूल का मिक्सर है वह कंप्रेस होता है। तो धीमे धीमे कंप्रेस होता जाता है और बिल्कुल एंडिंग स्ट्रोक होता है, जब तक कंप्रेशन स्ट्रोक एंड नहीं हो जाता उस दौरान, उससे पहले जो इसका टेम्परेचर है और प्रेशर है वह इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज हो जाता है, ये इनिशियल जो वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब है जब स्पार्क क्रिएट कर रहे हैं उस दौरान जो टेम्परेचर प्रेशर कितना है, उस इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो वहां जितना अधिक टेम्परेचर प्रेशर होगा
एयर फ्यूल का मिक्सर स्पार्क के समय जितना अधिक होगा उतना ही इग्निशन लैग कम होगा, उतना ही इग्निशन लैग कम होगा। इग्निशन लैग कम होने का मतलब उतना ही एयर और फ्यूल का मिक्सर हमारा जल्दी जलने लगेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर एक कंप्रेशन रेशो, क्या है कंप्रेशन रेशो। तो जो कंप्रेशन रेशो नॉर्मल मतलब होता है जो सिलेंडर का वॉल्यूम है और जितने एरिया में कह सकते हैं जो वॉल्यूम है जिसमें कंबस्शन प्रोसेस हो रही है, उन दोनों का जो कंबस्शन प्रोसेस जिस वॉल्यूम में जितने वॉल्यूम में हो रही है और जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम है सिलेंडर का, उन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं कंप्रेशन रेशो बोलते हैं। और कंप्रेशन रेशो जितना अधिक होगा वह जो हमारा एयर फ्यूल का रेशो का मिक्सर है उसका टेम्परेचर भी अधिक होगा, उसकी डेंसिटी भी अधिक होगी। तो टेम्परेचर अधिक और डेंसिटी अधिक होने से क्या होता है, जो इग्निशन लैग है वह कम हो जाता है। तो जब इग्निशन लैग कम होगा तो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर जल्दी जलेगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया। अब स्पार्क टाइमिंग, क्या है स्पार्क टाइमिंग। स्पार्क टाइमिंग का मतलब है एग्जैक्ट हमें कब स्पार्क क्रिएट होना चाहिए। तो हम जानते हैं स्पार्क क्रिएट कब होता है, जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है उस दौरान। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जब हमारी जो पिस्टन है पूरी तरह टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने वाली होती है। कहां पर, टॉप डेड सेंटर पहुंचने वाली होती है। बिल्कुल हमारा टेम्परेचर प्रेशर हाई हो जाता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि टॉप डेड सेंटर से मतलब बॉटम डेड सेंटर की ओर लौटेगी हमारी पिस्टन। उसमें लगभग 15 डिग्री का जो गैप होता है उतना गैप रखा जाता है जो कंप्रेशन जो स्ट्रोक है उसके दौरान और जो हमारा स्पार्क क्रिएट कर रहा है उसके बीच में अंतर रखा जाता है। और वहाँ पर ऐसा जो थ्योरेटिकल में लिखा हुआ थ्योरी में उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ पर स्पार्क टाइमिंग क्रिएट होती है तो जो हमारा इग्निशन लैग है वह कम होता है, मतलब जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर जलेगा वह कम जल्दी जलने लगेगा, ऐसा कह सकते हैं, कम समय लेगा जलने में। तो वहाँ पर भी हम स्पार्क टाइमिंग से भी इग्निशन लैग को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है टर्बुलेंस और इंजन स्पीड। क्या होती है टर्बुलेंस और इंजन स्पीड। तो यहाँ पर जो टर्बुलेंस है इंजन स्पीड के साथ टर्बुलेंस मतलब साथ में बढ़ता है। इंजन की स्पीड बढ़ेगी टर्बुलेंस बढ़ेगा, लेकिन इसका जो हमारी इग्निशन लैग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब इंजन की स्पीड बढ़ती है तो जो हमारा क्रैंक एंगल है, क्या होता है क्रैंक एंगल में जो भी डिले होता है, जो भी देरी होती है, उसके साथ साथ इग्निशन लैग भी बिल्कुल रैखिक चलता, मतलब लीनियर ही चलता। अगर क्रैंक एंगल में देरी हो रही तो इग्निशन लैग में देरी हो रही, तो क्रैंक एंगल बढ़ रहा है तो इग्निशन लैग बढ़ता, तो उसके बाद लीनियर ही चलता। तो ऐसा कहते हैं कि इंजन स्पीड के साथ साथ अगर इंजन की स्पीड को बनाए रखना है तो जो स्पार्क है वह एडवांस में क्रिएट होने चाहिए, जिससे क्या है वह कंटिन्यू वह जलता रहे। जो क्योंकि एयर फ्यूल कंटिन्यू जलेगा तो इंजन को पावर मिलेगी, इंजन की स्पीड हमारी बढ़ेगी। तो उसके लिए एडवांस में जो हमारा क्या होना चाहिए, स्पार्क क्रिएट होता रहना चाहिए, जिससे क्या है जो इंजन की स्पीड मेंटेन रहे। फिर हमारा होता है मिक्सर रेशो। क्या होता है मिक्सर रेशो जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर है उसके मिक्सर पर भी डिपेंड करता है कि वह कितने उसकी जो भी वैल्यू रहती है उसे हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक। क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक जो वैल्यू रहती है उससे अधिक उसका क्या होना चाहिए, जो भी वैल्यू है वह होना चाहिए उस पर जो मिनिमम इग्निशन लैग होता है। क्या होता है, मिनिमम इग्निशन लैग होता है। तो जो हमारा मिक्सर है उस पर भी डिपेंड करता है। फिर होता है हमारा इलेक्ट्रोड गैप तो आप जानते हैं, जो हमारा स्पार्क प्लग लगा हुआ है जहां से स्पार्क क्रिएट कर रहा है और जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर कंप्रेस होके दोनों के बीच में जो गैप है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा जो भी इग्निशन लैग है। क्योंकि इसमें जो कंप्रेशन रेशो है, कैसा, जो कंप्रेशन रेशो है, यदि कंप्रेशन रेशो है अधिक है या फिर कह सकते हैं लोअर है, तो उसका अगर लोअर है तो हायर इलेक्ट्रोड गैप चाहिए, और यदि कंप्रेशन रेशो अधिक है तो उसका जो हमारा लोअर इलेक्ट्रोड गैप चाहिए। तो हम कह सकते हैं जो इसका कंप्रेशन रेशो यदि 7 है या मोर है, कंप्रेशन रेशो है 7 या मोर है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोड गैप है वह 0.625 mm लगभग चाहिए, 0.625 mm लगभग चाहिए। तो इलेक्ट्रोड गैप के ऊपर ये डिपेंड करता है। फिर करता है हमारा नेचर ऑफ द फ्यूल। अब नेचर ऑफ द फ्यूल का मतलब है जो फ्यूल होते हैं कई की जो इग्निशन वैल्यू होती है, जो जलने की प्रवृत्ति होती है, कुछ जल्दी जल जाते हैं तो कुछ देर में जलते हैं। तो ये नेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। AB क्लास एप्लीकेशन से स्टडी करने के लिए, वो भी वीडियो लेक्चर प्लस PDF लेक्चर या फिर ओनली
कुछ सब्जेक्ट हों जो थ्योरी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हमारा आईसी इंजन हो गया, और भी कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं जो जिनकी आपकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी गई हैं, धीमे धीमे बढ़ रही हैं, आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।